क्या निफ्टी ने ऑलरेडी अपना बॉटम बना लिया है 22,182 पे? और क्या मार्केट साइलेंटली एक बड़ा मूव प्रिपेयर कर रहा है? ईरान वार की अनसर्टेनिटी के बावजूद चार्ट कुछ और ही स्टोरी बता रहा है। अगर आप मंडे के मूव को मिस नहीं करना चाहते तो ये एनालिसिस एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से एक पावरफुल सेटअप बन सकता है। तो आज के एनालिसिस में हम देखेंगे वीकली चार्ट पर निफ्टी का एनालिसिस, और उसके बाद फिर 5 मिनट चार्ट में करेंगे एलियट वेव एनालिसिस और देखेंगे समझेंगे कि मंडे और उसके बाद निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर। देखिए, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पर क्लोजअप देखते हैं। ये 3 कैंडल जो है 1 2 3 वीकली चार्ट का, इसने हायर हाई और हायर लो बनाया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा एक चीज और हमने मिस किया कि ये 2 अप्रैल के आसपास में इसने क्या किया है, प्राइस ने बनाया हायर लो और एट द सेम टाइम आरएसआई ने बनाया लोअर लो। दिस इज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आपको याद होगा पहले हमने इसमें रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस देखा था और कहा था कि मार्केट को नीचे जाना है। तो अब इस रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस को रिवर्स करने के लिए यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। तो ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट अंदर से रिवर्स होना शुरू हो गया है, और ये कोई मजाक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हैं। देखिए, ये कमेंट पहले का लिखा हुआ था, क्या 22,182 ही मार्केट का लो है? क्योंकि यहाँ पर आपको 30 मिनट चार्ट में रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रहा था, और यहीं से मैंने आपको ये बताया कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें लग रहा है कि रिवर्सल है। हालांकि जब हम लोग वीकली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें लग रहा था कि एक डाउन वेव जो है बाकी है, जो मार्केट को नीचे 22,000 की ओर ले जा सकता है। तो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में, अब देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, कुछ दिन से हम लोग इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए, ये 1 2, इसके बाद यहाँ 3, ये 4, और ये और क्लोजअप करते हैं जो मैंने ड्राइंग आपको पहले से दिखाया हुआ है। ये 5 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इस 5 में देखिए 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से है, और 16 को देखिए ये करेक्शन ए बी सी यहाँ बना था। तो इसके बाद 17th के एनालिसिस में हमने कहा था कि यहाँ पर एक गैप ओपन ही है, तो हो सकता है नीचे भी जाए। नीचे अगर जाना होता है तो क्या सोचते करेक्टिव वेव में कि ये करेक्शन पूरा सेट कंप्लीट नहीं है, तो ये 1, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इस तरह हो सकता था। अब मार्केट ने अपने शुरुआती दौर में ही पहले 5 मिनट के कैंडल में ही बता दिया कि नीचे नहीं जाना है, इसको हटा देते हैं। ये ड्राइंग देखिए, मैंने 2 पॉसिबिलिटीज बताया था। अगर नीचे नहीं जाता है, इस लो को अगर प्रोटेक्ट करता है तो फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने हिडन बुलिश डाइवर्जेंस 5 मिनट चार्ट में ऑलरेडी बनाया हुआ था। और जो ये आपको ब्लूइश शैडो दिख रहा है, ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है, आप चेक कर लेना। ये 24,024 से लेके 23,964 के रेंज में था, जो कि 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से कोइंसाइड
कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके और नहीं जाके मार्केट ने यहीं से ऊपर का रास्ता लिया, ये ऊपर गया। और जिन लोगों ने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को समझ लिया है, उनके लिए ये इजी ही रहता है कि आप मार्केट में लाइव डिसीजन कैसे ले सकते हैं। अब ये सब ड्राइंग में मिटा देता हूँ। अब आप देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। देखिए, अभी ईरान वार में अनसर्टेनिटी बहुत तरह का है। ये 5 सबवेव हमें दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको ये 1 यहाँ कहा है। 2 मुझे लग रहा था कि थोड़ा समय और लगना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखोगे 1 का शुरुआत यहाँ 2 अप्रैल से है, तो जितना टाइम इसमें लगा है 1 में, कम से कम उसका 50% लगना चाहिए। उस हिसाब से ये बहुत छोटा है। लेकिन अगर गैप अप बहुत बड़ा होता है, तो ये काउंट हमारा सही से मैच नहीं कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा और कंफर्मेशन के लिए। तो उस हाल में अभी ये मानते हैं कि ये जो ए बी सी है, यहाँ करेक्शन जो है यहाँ कंप्लीट है, इसके बाद ये ऊपर गया। अगर गैप अप होता है उस कंडीशन में आपको अभी हड़बड़ाना नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा ये 16 को गैप अप एंड शॉर्ट का सेटअप बना, तो मंडे को भी फिर गैप अप एंड शॉर्ट का सेटअप बन सकता है। तो जो गैप स्ट्रेटेजी मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को दोबारा से आप देख लें और देखिए क्या उस तरह का सेटअप बनता है लाइव मार्केट में। फिर हम लोग उसके बाद डिसीजन लेंगे। और याद रखिए, इस रिवर्सल को और कंफर्मेशन के लिए हमें 1 हफ्ता और रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट जो बन रहा है ये फ्राइडे को कंप्लीट होगा। तो उसके हिसाब से देखना है कि ये क्या 25,000 के ऊपर क्लोज करेगा वीकली बेसिस में या नहीं करेगा। जब तक नहीं करता है तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और लाइव मार्केट के हिसाब से डिसीजंस लेने होंगे। और मैं 22,180 के अराउंड से आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस अराउंड में, लोअर लेवल के अराउंड में थोड़ा थोड़ा एसआईपी के मोड में आप अपने रिसर्च्ड स्टॉक में बाय कर सकते हैं। अभी भी हम लोग 100% कंफर्म नहीं हैं कि ये रिवर्सल ख़त्म हो गया, जबकि यहाँ आप देखोगे वीकली चार्ट में तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये लो बन चुका है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जिस तरह से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं एलियट वेव में, यहाँ देखिए ये मैं इम्पल्स वेव मैंने इस तरह से यहाँ बनाया हुआ है। अगर ये सही होता है तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करते हुए अल्टीमेटली ऊपर की ओर जाएगा। तो मैं अभी कोई लेवल्स आपको दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा यही सजेशन होगा कि आप अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उस समय गैप अप एंड शॉर्ट का सेटअप देखिए बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसके हिसाब से प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। और नहीं समझ में आए सेटअप कुछ तो ट्रेड करना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। जब तक सेटअप समझ में नहीं आए ट्रेड नहीं करना है। उम्मीद है आज का आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, जिसमें हमने वीकली चार्ट में देखा कि अंदर से जो है रिवर्सल का सेंटिमेंट्स आया हुआ है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन के, और मार्केट ने 22,182 से लेकर 24,400 का लेवल तय किया है। तो ऊपर नीचे करके अल्टीमेटली अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। जब तक मार्केट फिर से 24,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है
तब तक मान के रखिए कि मार्केट में बुलिशनेस है, लेकिन डे ट्रेडिंग में आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।